यार नया नाजमाबाद ने तो फटे उठा दिए वैसे माशाल्लाह ना, वो जो जो बात है, मैं इवेंट भी देख बना के है आया आज हूँ। वो। अभी कौन सी मिसिंग अपॉर्चुनिटी है? जैसे उस टाइम की नेहा नाज़िम आती, इस टाइम की भी कोई होगी? अली भाई, इंटरपोल लाएगी मलिक साहब को, नहीं लाएगी? मलिक साहब हुकूमतें चेंज करते बैठते हैं यहाँ पे, हर हुकूमत के साथ बैठ जाते हैं, मलिक साहब को कौन उठा के लाएगा। वादा माफ गवाह क्यों नहीं बन रहे इमरान खान के अगेंस्ट? इन्होंने तो सारी करप्शन पे जमीन ली है। आज इनके अंदर कौन सी इंसाफ के लिए जंग जाग गई है इमरान खान के अगेंस्ट? मेरे पास इनसाइडर न्यूज थी प्रीसेंट 61-62 की, सबसे पहले डायरेक्ट हेड ऑफिस वाली को, हाँ। वही मैं 8-9 लाख लगाता हूँ, हाईवे की जमीन पे लगा दी। 8 लाख लगाया वो जीरो। Assalamu alaikum everyone, this is me Syed Kazim Adar Rizvi. Welcome to Candid with Kazim. I'm starting a new series जिसमें मैं पॉडकास्ट पे लाऊंगा वर्चुअली और फिजिकली बहुत ही इंटेलिजेंट रियल्टर्स को और आपके साथ इनसाइट्स यानी मार्केट की वो सीक्रेट जो दूसरों को नहीं पता वो आपको बताएंगे। दिस इज मी अली खान के साथ 15 इयर्स ऑफ रियल एस्टेट एक्सपीरियंस, बैरिया पिंडी, बैरिया कराची। कैसे हैं अली भाई? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे हैं। आई एम गुड, दिस इज गोना बी फन, मजा आएगा। बड़े इंटरेस्टिंग रैपिड फायर सवाल करने वाला हूँ आपसे, बिल्डर्स को कैंसिल करवाने वाला हूँ और उनके स्कैम एक्सपोज करवाने वाला हूँ। क्या आप तैयार हैं? इंशाल्लाह। हाथ रख लें बस के, जो कहेंगे सच कहेंगे, रिलैक्स सच भी के होंगे सिवा कुछ नहीं प्लीज। कहेंगे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह जो हक और सच की बात होगी वही करेंगे, हमें क्या जरूरत फिर है कल कि काला किसके डाला साथ। आ जाएगा, बिल्डर्स के पास भी काले डाले होते हैं। चलें अली भाई, खैर, पहले हम बताएं। बिल्डर्स का हम खुद ही मिल लेंगे। ये की ना आपने बात, आपकी माशाल्लाह ताल्लुकात है मरासे में। अली भाई, कराची की मार्केट को कैसे देखा? किस स्टेज पे है? गिर गई, मर गई, कबर खोद के मिट्टी डल गई, क्या चल रही है? कराची की मार्केट क्या, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की मार्केट यही सूरत हाल है, सिवाय जो शहर के अंदर प्रॉपर्टी है कहीं पे भी जहाँ पे फ्लक्चुएशन होती है रेट्स की, डीएच सिटी को ले लो, बैरिया को ले लो, वहां पे तो भी डाउनफॉल ही चल रहा है। थोड़ी बहुत कदर बेहतर हुई थी नवंबर में मार्केट, जैसे ही 22% से 13% पे आया इंटरेस्ट रेट, 2-4 महीने मार्केट चली है। अब पिछले 1-1.5-2 महीने से, जब से हमारे आईएमएफ से जो हमने 2 से 3 उनको प्रपोजल्स प्लान करके दिए थे कि जो हमें कंस्ट्रक्शन चलानी है, अपने रियल एस्टेट को चलाना है, हमने अपने इंटरेस्ट रेट मजीद नीचे करने हैं, वो उन्होंने बहरिया को कह रहा हूँ, सॉरी, मानी गवर्नमेंट को अलाउ नहीं किए। तो उसकी वजह से बस ठीक है, अभी तक मतलब नॉर्मल ही है मार्केट, बहुत कह लो कि थोड़ा सा फर्क पड़ा है, 2022, 23, 24 से कदर बेहतर है, बस ये कह लो। सही टाइम पे मैं निकली है मुझे लग रहा है, लेकिन मैं स्टिल पाकिस्तान के लिए कहूंगा बायर्स आर एट कमांडिंग पोजीशन इन रेजिलिएंट इकोनॉमी। आप अगर इसको ग्लोबल ऑब्वियस सी बात पर्सपेक्टिव में देखें, जितने यहाँ पे बैंकरप्सी, इकोनॉमिक क्राइसिस, मार्शल लॉ, इट ब्रोकन सिस्टम है, पीपल स्टिल हसल, बिजनेस रन हो रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, मॉल के अंदर लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं और खाना भी खाते हैं। तो ये है। लॉन्गर बिल्कुल। पर्सपेक्टिव में ये एक सर्वाइवल भी है यहाँ पे और अपॉर्चुनिटी भी है। और ये विदाउट क्योस नहीं है, क्योस की आदत डालने के, ये छेड़छाड़ी में ही करना है सब कुछ। जी, सारा कुछ इसी इसी के अंदर ही ऐसे ही चलेगा। चलेगा मुल्क, ऐसे ही चलेगा। सैलाब भी अभी तो आएंगे, जल्जले भी आएंगे, लेकिन हमें प्रॉपर्टी बेचनी है, आसिम भाई प्रॉपर्टी रहेंगे, अभी खरीदनी तो है, आसिम भाई नहीं जाएंगे। खाना भी खाना है। आसिम भाई रहेंगे अभी, वो नहीं जाएंगे। अली भाई, फिर मुझे एक बात बताएं, बड़े मजे का सवाल व्यूअर्स जानना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ व्यूअर्स मेरे जो हैं वो उससे कुछ सीखें, कुछ गलतियां नहीं करें। प्लॉट, अपार्टमेंट और एक चीज़ है फाइल, क्या लेनी चाहिए? मुझे ये बताएगा। फायदा होती है आपके बच्चों के लिए, मतलब आपने अपने बच्चों को लेके दे दी, अगर कोई 8-10 लाख खाली पड़ा हुआ एक्स्ट्रा जिसमें आप पैसे डाल सको, वो लेके छोड़ दो, फिर वो मिल गई बिल्डर के थ्रू और सारा कुछ हो गया। आई प्रेफर कि आप प्लॉट की तरफ जाओ, सबसे बेस्ट है, ताकि जमीन भी अपनी, छत भी अपनी। प्लॉट और स्किंग। कराची जैसे शहर में अगर आपको छोटी छोटी ऑप्शंस के अंदर घर या आपको डायरेक्ट प्लॉट मिल रहे हैं किस्तों के ऊपर, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। एग्जैक्टली सही बात की। अच्छा, अभी अगर यहाँ पे आपसे बात की आपने, क्या है किस्तों पे, तो इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहिए कि कैश पे लेना चाहिए, या प्लॉट या अपार्टमेंट? मुझे ये तो बताएं। मैंने अगर अपार्टमेंट बुक करवा यार लिया, आई कल को बिल्डर प्रेफर कि देता ही नहीं है। कैश, अगर तो कैश पड़ा हुआ तो इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, जो आपको कैश के ऊपर ऑप्शन मिल हम्म, जाती है मार्केट से सस्ती। जैसे बेडरूम कराची के अंदर अभी 5,000-6,000 पर स्क्वायर फुट के ऊपर आपको अपार्टमेंट मिल रहे हैं, जो कि उन्होंने बुकिंग के ऊपर भी दस दस फुल हजार पेड। 12-12 हजार पे आपको मिलते हैं। तो 50% के ऊपर आपको दो कमरे अप्रोक्सीमेटली का सबसे चीजें मिल सस्ता जाती है, कितने का कैश के मिलेगा? ऊपर मेरे ऑप्शन व्यूअर्स है। ये जानना चाहते हैं। सॉरी। दो कमरे का 2 बेडरूम हॉल किचन कितने का मिलेगा, फुल पेड सस्ता? मिनिमम मिनिमम विद पोजेशन जो है ना, इस टाइम पे कोई 65 लाख के अप्रोक्सीमेटली, ये सिक्सटी तो फाइव अच्छा टू है, कहाँ पे सेवेंटी मिल रहा लैख है? एवेन्यू 1 के ऊपर, मेन जिना कमर्शियल प्रीसेंट 1 के अंदर, प्रीसेंट 2 के अंदर, और बैरियर टाउन कराची के जो प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट्स हैं, उनमें भी ग्राउंड फ्लोर के अंदर ऑप्शन मिल जाएगी। अगर थोड़े ऊपर वाले ऑप्शन में जाएं, कदरे बेहतर अपार्टमेंट में जो कि ज्यादा हवादार हो और उसका फ्लोर जरा बेहतर हो, तो वो आपको 75 तक मिल जाएगा फिलहाल मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक। अली भाई, मुझे एक चीज़ बताएगा, टॉप परफॉर्मिंग एरियाज मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है, पूरे पाकिस्तान का है, कि गुलशन, जौहर, स्क्रीन टचेस, बहरिया, डीएच सिटी, नया नाजाबाद, कहाँ ज़्यादा ग्रोथ हुई है इस टाइम पे?
यार नया नाजमाबाद ने तो पट्टे उठा दिए वैसे माशाल्लाह ना, वो जो जो बात है, मैं इक्विपमेंट भी देख बना के है और हैरान हूँ। वो जो बात हुई है ना पिछले 3 से 4 साल में, अभी कौन सी मिसिंग अपॉर्चुनिटी है? जैसे उस टाइम की नया नाज़म आती, इस टाइम की भी कोई होगी, वो आपको बाद में इस तरह रियलाइज़ की होता है ना। बेस्ट ऑप्शन मुझे जो जाती तौर पे नजर आती है वो डीएचए सिटी भी नजर आता है, बैरियटन कराची भी नजर आता है। बैरियटन कराची लोगों को नहीं समझ आता है क्योंकि इसके कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं गवर्नमेंट के साथ, कभी इदारों के साथ, अभी लेकिन मलिक इसे साहब एक के साथ सिक्योर चल है रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, इंटरपोल लाएगी मलिक साहब को नहीं लाएगी? वो जो नैब मेरा वो कह रही विचार है। नहीं आ सकती, मलिक साहब हुकूमतें चेंज करते बैठते हैं यहाँ पे, हर हुकूमत के साथ बैठ जाते हैं, मलिक साहब को कौन उठा के लाएगा? तो मलिक वादा साहब माफ का अपना गवाह क्यों दिल नहीं बन करेगा रहे? तो मलिक साहब आएंगे। वादा माफ गवाह क्यों नहीं बन रहे इमरान खान के अगेंस्ट? इन्होंने तो सारी करप्शन पे जमीन ली है। आज इनके अंदर कौन सी है इंसाफ के लिए जंग जाग गई है, इमरान खान के अगेंस्ट प्यार जाग गया है। आप बस लिसनिंग कल या परसों किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर उस पे इत्तलात हसन साहब बता रहे थे कि ये बिल्कुल बोगस केस है, और आप उसकी भी डिटेल पढ़ें और सारा कुछ हो। वो तो ये बोगस है अपना रोज बिल्कुल। बेस्ट लेकिन मलिक तो साहब क्यों नहीं वो वादा माफ गवाह बन रहे? आसिम मुनीर जो चाह रहे हैं अब्दुल अल कादिर यार केस में। बेहतर तो इमरान खान के ये पास कोई मलिक वीडियो है साहब इनकी? में भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है, डिपेंड करता है ये हाफिज साहब को बेहतर पता है इस बारे में। हाफिज अम, हमारे आसिम आसिम हाफिज साहब जो है वो कदरे बेहतर जानते हैं हर चीज के बारे में। वो इस टाइम ऐसे हम्म, हाथ धो के मलिक साहब के पीछे पड़े हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान से रिलेटेड ही है ये सारी चीजें ना। बैनर हट गए जिस दिन आपके इमरान खान मुश्तरी का केस होशियारबाज स्टार्ट के? खत्म होगा उस दिन मलिक साहब भी जो है ना वो 100% क्लियर हो ऐसे जाएंगे, नहीं। और ये दोबारा चीजें चल एक पड़ेंगी। टाइम पे दोनों आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, खान साहब मलिक रियाज दोनों मुल्क में आएंगे। और ये बैठेंगे एग्जैक्टली भी साथ, जैसे इंशाल्लाह। आप और मैं बैठे हैं वो लोग फिजिकली। अल्लाह ऐसा बिल्कुल मुकम्मल कराए। अली भाई मौका मुझे दे। बताएं। हाँ बिल्कुल, मुझे एक चीज़ आपसे बहुत पूछनी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग, इसका आप मुझे जवाब देगा। अली भाई, दुबई के कंपैरिजन में, क्योंकि मेरा ना दुबई का भी एक्सपीरियंस है, तो मैं आपकी भी एक राय जानना चाहता हूँ कि दुबई वर्सेस कराची कंपैरिजन एक करेगा इन्वेस्टर की व्यू से। पैसे वाला है सही है, क्योंकि दुबई में आ रहे हैं तो थोड़े पैसे चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। यानी वहाँ पे 1.5 करोड़ की डाउन पेमेंट हो जाती है, फिर आपने 500 अमाउंट लगाने होते हैं, यानी 1.5-2 लाख की माना किस्त बिल्कुल आती है। सही। और 2 साल में कब्जा मिल हाँ जाता साढ़े है। 4 से 5 करोड़ का एक मिनिमम आपको अपार्टमेंट मिल जाता है ना, छोटे से छोटे वाला भी स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाता है, और सबसे फिर वो लोएस्ट सात में सौ मिल आठ सौ जाएगा। पाउंड रेंट देता है। वो रेंट आपको कम से कम आप कह लें कि 700-800 पाउंड आपके बन जाते हैं, मरे से मरा आपको 2.5-3 लाख रेंट आ जाएगा। 3-3 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली। तो आप क्या कहते हैं, अगर इतने पैसे लगा रहे हैं 5-6 करोड़, तो या तो वहाँ लगाएं या तो कराची में लगाएं ना, डेप्रिशिएटिंग इकोनॉमी। मेरे नजदीक तो दुबई वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, मैं अलग ज्यादा काम नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन अगर हम जो इतने है पैसे दुबई हैं। को प्रेफर करते हैं, लेकिन दुबई दुबई है ऑब्वियस सी बात है, और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर हम कराची को रखते हैं, जाहिर बात है। अपना हम्म, मुल्क है, जितना मर्जी चले कमा अली लो, भाई, आ जाके आपने दुबई से भी बेच के आना रैपिड तो फायर क्वेश्चन पाकिस्तान में ही लगाते है। हैं आपके साथ हम। अली भाई, रैपिड फायर क्वेश्चंस पे आते हैं रियल स्टेट स्टाइल के, इस जी। बार कॉफी विद करण कैंडिडेट विद काजिम के साथ। प्लॉट या अपार्टमेंट, जल्दी जल्दी बताएगा, व्हाट वुड यू बाय टुडे, आपको प्लॉट खरीदना होगा। प्लॉट प्लॉट प्लॉट। प्लॉट कौन से प्रीसेंट में? पेशेंट 16, पेशेंट 30, 500 इसमें जाए तो फेंस। वो मेजर साहब होते थे ना कैपिटल मूवर्स के, उनको कहते थे वो सबसे यानी तेज तरीन आदमी आज तक के, मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी फेवरेट जगह प्रीसेंट 16 थी। वो कहते थे अगर मैंने घर बनाना है ना, प्रीसेंट 16 मस्जिद फेसिंग बनाऊंगा, ग्रैंड मॉस्क, हमेशा व्यू रहेगा, और इटर्नल, बहुत मजेदार, इटर्नल बहुत लॉन्ग बहुत अप्रोच। मजेदार प्लॉट है। मेरा वाला भी अच्छा है बिल्कुल, वो जो है मलिक रियाज फेसिंग, सनसेट फेसिंग, हाँ ग्रैंड हाँ मॉस्क हाँ, आती है वो नजर वहाँ। माशाल्लाह वो वो मैंने 47 में है। हम्म, बिल्कुल। हाँ, वो लेके मैंने ही छोड़ा लेके हुआ है, दिया वो तो मुझे तो पता है। 1 करोड़ 20 लाख का गया था। हाँ हाँ। आप मारी थी अली भाई बिल्कुल। आपने मुझ पे? मैंने टॉप मारी भाई, तुम भी तो टॉप मारते हैं ना सारे डीलर्स को, क्लाइंटों को टॉप मार मार के तुम लंदन चले गए। हाँ यार, देखें अब, ये तो हक है ना, अब आपने भी तो देखें सब, आपने भी तो मारी होगी। आपको क्या लगता है टॉप हलाल है? नहीं, टॉप हलाल नहीं, टॉप हराम है, नहीं मारनी चाहिए, हमने मारी है, हराम। हमने अब तौबा कर ली है, अब हम टॉप नहीं मारते, हम बता के रख लेते हैं पैसे के यार इतने ये पैसे बैरिया का रखेंगे। सवाल इसी वजह से आया है, अली साहब ने बड़ी टॉपे लगवाई। नहीं जी, ये बहरिया का नहीं, ये तो आप डीलर कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो डीलर कम्युनिटी में तो डीएचए सिटी में भी इस तरह अली ही मैं करते हैं, मजाक डीएचए में वाले भी यही अंदाज में करते कह हैं। रहा था आपसे। हाँ अली हाँ। भाई चले, अब आपसे और दूसरा सवाल पे आता हूँ, कॉफी विद कैंडिडेट काजिम के। वन एरिया इन कराची दैट्स ओवररेटेड, ओवररेटेड बताएं। ओवर अंडररेटेड तो अभी सॉरी, सभी हैं तकरीबन। ओवररेटेड जिसके ओवर पैसे फजूल में बढ़ गए हों। फजूल में भरे हुए हो आप कह लें कि यार कुछ भी नहीं है, मैं तो सारा सारा कुछ अंडर वैल्यू है ग्रेटर मेरे कराची के नज़दीक कुछ अंदर। सोसाइटीज़ हैं, केडीए की कुछ सोसाइटीज़ हैं, कुछ जो फैल्कन वगैरह जिनके ऊपर आप मरली लिंक्ड पे देखेंगे, एक फैल्कन की बनी हुई है, यानी वो मुझे नहीं समझ आते। वहाँ पे हराम का पैसा जर्नैलों ने खरीद के उन जगहों पे वो एलीट क्लास सोसाइटीज़ बन गई हैं।
वो तो एग्जैक्टली नाजायज है। मान के अपार्टमेंट्स भी हैं माशाल्लाह अच्छे हैं, मैं नहीं कह हम्म, रहा कि अच्छे नहीं है, लेकिन मतलब आउट ऑफ द बाउंड्री और आउट ऑफ द प्राइसेस चलेगी यूनिवर्सिटी की तो डिमांड बहुत कम है, मुश्किल सप्लाई कम है ना इस वजह से। सप्लाई अली कम भाई, है। वन एरिया, वन डेवलपर यू वुड ट्रस्ट विद योर आईज क्लोज्ड। वीडियो क्लाइंट्स क्लोजली, मेरे नजदीक अबुल कासिम मॉल, अबुल कासिम वाले जो है वो वन ऑफ द बेस्ट हैं पैटर्न कराची के अंदर फिलहाल। कैपिटल मूवर्स वाले अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद कबीर एसोसिएट्स वाले हैं, 2 से 3 जो पैटर्न कराची के अंदर फॉल कर रहे हैं, इस टाइम हम उनकी बात कर रहे हैं। ये जीएफएस 3 भी है, टॉप जीएफएस के प्रोजेक्ट कुछ हैं। प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं बिल्कुल, जो मैं आपको अगर बताऊं। हाँ जीएफएस के अबुल बहुत अच्छे कासिम देखें, प्रोजेक्ट हैं। कैपिटल मूवर्स तो आपको पता है मेरे फैमिली ताल्लुकात बिल्कुल बड़े भाई जैसे। तीसरे बीइंग जीएफएस के अगर मैं बताऊं, मेरा इतना टाइम से ताल्लुक रहा है, यानी आर्मी के अंडर के जो एरियाज हैं ना, कंटेनमेंट बोर्ड के टैंक चौक के पास, टैंक पीछे लगे हुए हैं, ऊपर प्लेन गुजर रहे हैं, एयरपोर्ट के पास आर्मी के अंडर आ रहे हैं कंटेनमेंट बोर्ड, वो उनकी सोसाइटीज बहुत अच्छी हैं, जैम है मैं कहूँगा, अगर उन पे वहाँ लेना आग बंद करके, क्योंकि वो, मैं ऐसा ही नहीं कर, डेवलपर अच्छा हो जो हो, लेकिन वो जगह जो है उधर आप आग बंद करके भरोसा कर सकते हैं वो, क्योंकि अगर अच्छा प्लॉट लेते हैं आप, बहुत अच्छे हैं, मैं गुड। आपको बताऊंगा। अली भाई, वन एरिया यू वुड नेवर इन्वेस्ट इन, लोग बैरिया कहेंगे। आई वुड नेवर इन्वेस्ट इन फाइल्स, आई थिंक सो। मैं फाइल से बिल्कुल हाँ, तंग आ चुका हूँ पिछले 10 से 12 साल से, तो मैं ऑन ग्राउंड चीज के ऊपर ज्यादा रिलाई करूंगा, एज पर वो प्लॉट हो या अपार्टमेंट हो। मैं इसमें कहूंगा गोट की जमीन, मैंने तो लोगों को देखा है गोट की जमीनें लेते हुए सस्ते के चक्कर में यार, कि 12 लाख का प्लॉट है, उन्होंने दो जाके पकड़ लिए, उनके 2 लाख और मिला लेते, 61-62 की फाइल आ जाती, 30 लाख पे बेच देते। ऐसे भी मैंने देखा। अब एग्जैक्टली वो, क्योंकि एग्जैक्टली। असल में ये जो गलती करते हैं ना, पुअर पीपल मेक पुअर डिसीजन, और ये लेकिन पूरी किस पे वीडियो वो भी हुई तो है। काजिम नहीं मिली ना लोगों को, 61% की फाइलें फिर पैसे तो वापसी ऊपर गए वापसी ना दी नौ भाई, नौ लाख नौ नौ इकसठ लाख में आ बासठ गई ना। पैसे तो ऊपर गए। अब वो देखें, गोट हाँ की जमीन पैसे तो ऊपर रीसेल भी नहीं होगी ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं 8-9 लाख लगाता हूँ, हाईवे की जमीन पे लगा दी, गोट छोड़े, हाईवे पे अलकाइम पे ले ली मैंने, कमांडर चलने बिक गया, फिर भी सामने मैंने अलमुतजर गार्डन, कोई भी हाईवे की जमीन उठा ले, तो ये कायद सिटी और वगैरह, वो भाई उनकी रीसेल जीरो, नहीं, उनकी 8 लाख लगाए वो जीरो बिल्कुल हो गए, चक। बिल्कुल वो ऐसे मलिक साहब जीरो। के 8 लाख हैं, बैरिया के हैं, कल को वो 20 भी होंगे, 8 लाख रिफंड में डाल सकता हूँ, 8 लाख के 8 ही हाँ मिलेंगे। ये डॉलर कॉस्ट तो जो माशाल्लाह नीचे हो जाए। बड़े डेवलपर का सीन ही है ना, इसकी वजह से आप जरा सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं। हम्म, अली भाई, आपकी पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है, अगर 50 लाख हैं आपके पास तो क्या करना चाहिए? मेरे नजदीक 125 गज के 2 प्लॉट लेने चाहिए, 250 गज का एक प्लॉट लेना चाहिए, 250 गज के 2 प्लॉट्स भी आ सकते हैं रिसेंट, अगर हम आगे चले जाएं स्पोर्ट सिटी वाले एरिया के अंदर कहीं पे आसपास, तो कोई थोड़ा सा बजट बढ़ा के 2 प्लॉट भी आ सकते हैं, या एक 125 गज का प्लॉट और एक 250 गज का प्लॉट भी आ सकता है। और लेके छोड़ दें। अच्छा ये अली भाई, लेकिन अगर 2 करोड़ हो, अब पैसे बढ़ा दिए मैंने, क्या करना चाहिए? डीएचए चले जाए, नाजाबाद चले जाए, बैरिया चले जाए, 2 करोड़ है, बहरिया के संभल के। अंदर बहुत अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्टेड विलास मिल जाते हैं 2 करोड़ रुपए के अंदर, जो कि इस टाइम पे नया नाजमाबाद के अंदर 4-4 साढ़े 4 करोड़ का है। वहाँ पे यहाँ पे आपको वही 200 गज का जो विला है 1.5 करोड़ से 2 करोड़ का मिल जाता है, वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। 350 गज का भी घर मिल जाएगा, मैं तो कहूँगा, एग्जैक्टली 2 करोड़ के और अंदर वो प्लॉट भी भी मिल आ जाता जाएगा। है बिल्कुल। कोई शोरूम आ जाएगा, वो कल को उसके अंदर रहना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आता हूँ जल्दी से। रियल एस्टेट में नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते आज? आई थिंक सो मैं कोई ना कोई बिजनेस कर रहा होता अपना, बेशक छोटी मोटी दुकान होती है, कोई बड़ी दुकान होती है, लेकिन मैं कोई बिजनेस में क्या होता अपना है। कर रहे हो? जॉब वाला बंदा नहीं हूँ मैं, जॉब हम्म, वाला बंदा नहीं हूँ मैं। अली भाई, वन डील यू रिग्रेट मिसिंग आउट, अभी टोकन डाल रिसेंटली देता। हमारे दोबारा जब नवंबर में मार्केट चलना स्टार्ट हुई है ना, तो सारे दोस्त अहबाब मेरे जो हैं वो मिलकर चीज़ें उठा रहे थे, और वो मुझसे मिस आउट हुआ कि चीज़ें उठा लेनी चाहिए थी। बड़ी तेज़ी से 20-20 30-30 लाख रुपए भी रिसेंटली ऐड ऑन हुआ था चीज़ों में ना, तो हम्म, ये ज़रा थोड़ा सा नवंबर के अंदर, ये रिसेंटली 5 महीने पहले की बात है, वो हम्म। थोड़ा सा मुझे रिग्रेट रहा। मेरी एक डील जो मैंने मिस की थी, आपको अगर याद हो, मेरे पास इनसाइडर न्यूज़ थी प्रीसेंट 61-62 की, सबसे पहले पूरे बैरिया में, एग्जैक्टली। और वो कहाँ हाँ से थी हाँ आपको पता है, डायरेक्ट हेड ऑफिस वाली, हाँ 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 हाँ। और मैंने वो मिस कर दी थी। वो अगर मैं सब पे टोकन ही लगा लेता, वो सीधे सीधे 10-10 लाख रुपए ऊपर थे सब पे। 10-10 लाख रुपए ऊपर गए थे, दो बिल्कुल दो ऐसे ही महीने है, के बिल्कुल ट्रांसफर ऐसे ही टाइम पे अगर है। उठा आठ नौ लेता। 8-9 लाख 12 लाख से रेट स्टार्ट हुआ था, और वो 31 लाख रुपए पे रेट गया था। वो इनसाइडर न्यूज़ थी, और मैं पता नहीं वो, क्योंकि मैं इतना स्टूपिड था, बस यंग था मैं। अली भाई, वन थिंग बिल्डर्स लाई अबाउट ऑल द टाइम, बिल्डर झूठ बोलते हैं एक चीज के बारे में हमेशा। आप टाइम पे डिलीवर कर देंगे और क्या, और मौके के ऊपर तो आप हर चीज यही दिखाते हैं कि हम टाइम पे डिलीवर कर देंगे, और इसके बाद ही आपको ये लगा के देंगे, रेडमंडी के दरवाजे हम्म, होंगे, फलानी फिटिंग हम उसकी लगाएंगे, बेशक उसके बाद कुछ 6 साल बाद कोई और अच्छी हम्म। कंपनीज आ गई हों, लेकिन वो मौके के ऊपर तो यही इसमें चीज होती कैपिटल मूवर्स अली भाई अच्छा है, खाली दीवार पे मार्बल लगा दे। जीएम भी अच्छा है, लेकिन कैपिटल मूवर्स और जीएम एक ही, यानी सी के एक ही तरफ से ना, जो कैपिटल सी के है उनसे सीखा है, जीएम से, कराची वाला फेज है। मेजर साहब।
ले और क्वालिटी लगाते हैं वो अपनी चीज़ों में। अभी जो रेडी होंगी लोगों को अंदाज़ा होगा कि कैसे फ़ायदा हुआ है। इंशाल्लाह जिन लोगों को हमने 1 बेड इंशाल्लाह। बेचे थे उन्होंने जाके वहाँ पे अपग्रेड करके मुझे पता चला 2 बेड ले लिए। इतनी अच्छी उनको कंस्ट्रक्शन अच्छा, नज़र आई कि नहीं यार ये बड़ी गोल्ड तेज़ी से मार्केट बना रहे हैं, 2 बेड दे दो। इसी को अपग्रेड मेरे अपने बेहतरीन। पर्सनल क्लाइंट। चलिए अली भाई एक और रियल एस्टेट एडिशन गेम खेलते हैं। कैंसिल, कमिट, फ्लिप। कैंसिल का मतलब है नो थैंक्स कि नहीं लूँगा, नेवर इन्वेस्ट। कमिट का मतलब है लॉन्ग टर्म छोड़ दूँगा। फ्लिप का मतलब है शॉर्ट टर्म। सही है? कैंसिल ना, ठीक है? डीएच सिटी, कराची, बैरियर टाउन कराची, नया नाज़ाबाद। कैंसिल, कमिट, फ्लिप। 3 ऑप्शन है, तो सबसे पहले ना के ऊपर जाएँगे तो फिलहाल नयाना इस्लामाबाद में जाएँगे, मुझे बैटन कराची पसंद बहुत है। हुँ, और कमिट के ऊपर जाएँगे तो बैटन कराची, और तीसरी ऑप्शन क्या थी? डीएच सिटी। डीएचए सिटी। फिर थर्ड ऑप्शन जो बच गई वो टीएचए सिटी है। लेकिन एज़ अ एंड यूज़र के पर्सपेक्टिव से वो उसको पैसे बनाने हैं, किसमें करेगा? यार मुझे ज़ाती तौर पे हर चीज़ ऑप्शन, वही बात है कि मुझे तो बैरियर टाउन कराची प्रेफर है, और यहाँ पे मुझे मुझे नहीं ट्यूशन लगता भी नया बहुत मिल रहे नाज़ाबाद और हैं। ऊपर जाएगा। कोई स्टूपिड हाँ, ही मतलब होगा अब वो जो माशाल्लाह माशाल्लाह वो जैम पैक हो गया है काफ़ी हद तक ना। अगर स्कीम आप वहाँ 33 जाके पड़ा हुआ देखोगे है, तो सब पड़ा हुआ है। हर गली में 20-20 30-30 घर बन रहे हैं इस टाइम पे ना। तो विद इन कमिंग मंथ्स और मैक्सिमम 1 ईयर अब आपको वो वहाँ पे देखिए अच्छी ना, खासी अगर वहाँ पे 2 इंफ्रास्ट्रक्चर करोड़ का मैं प्लॉट ले रहा प्लॉट हूँ मेरे मिलना भाई, मुश्किल हो जाए। 2 करोड़ मैं दुबई में लगा के उसकी आधी पेमेंट करके कब्जा ले लूँ, आधी पेमेंट पे रहते हुए एग्जैक्टली, 50% की पेमेंट प्लान, वो रहते हुए रेंट में से ही निकल आएगा 50%। मैंने 4 करोड़ बिल्कुल का ऐसे ही स्टूडियो है, बिल्कुल। अपार्टमेंट ले लिया और फिर वो मुझे 4 साल बाद 8 3 लाख, साढ़े 3 लाख रेंट भी दे रहे हैं। प्रॉपर्टी भी 5 करोड़ की, मैं क्यों यहाँ पे एक ले लूँ? तो वो लोगों को यही खैर बात है, दुबई यही वगैरह बात है, वही मैं इंटरनेशनली कह रहा पता नहीं होता कि पैसे कहाँ से लेके जाएँ। दुबई यहाँ पे बहुत ज़रिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम बताएँगे। एनीवेज़ अली भाई दूसरी चीज़, कैंसल, कमिट, फ्लिप। स्कीम 33 मेमार जौहर। हूँ। यार इनके बारे में मुझे आइडिया नहीं है काजल चलो मैं बताता हूँ। ज़्यादा। स्कीम 33 मैं कहूँगा अभी भी फ्लिप होगा, शॉर्ट टर्म में ऊपर वाली है। कैंसिल करना है तो मैं कहूँगा कैंसिल दोनों में से नहीं कर सकते, मेमार जौहर दोनों कमिट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। सही। बाकी कैंसिल, कमिट, फ्लिप। दुबई स्टूडियो अपार्टमेंट, कराची फ्लैट या कराची प्लॉट। मैं कराची के अपार्टमेंट को कैंसिल करूँगा। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन के ऊपर मैं जो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखूँगा चीज़, वो कराची का प्लॉट है, और थर्ड ऑप्शन के ऊपर दुबई का अपार्टमेंट है। कराची का अपार्टमेंट तो मैं कहता हूँ गले की हड्डी है, ना निकली जाती है बिल्कुल, ना उतरी है। बिल्कुल, लेके ले लिए, पैसे ऊपर नहीं जाएंगे, बिक जाए बिल्कुल। यही बहुत है। और लोगों को ऐसे लेना ही। होता है अपार्टमेंट, सस्ता है लोग अगर ले रहे हो। सही है अली भाई, कैंसिल, कमिट, फ्लिप। ऑफ प्लान अपार्टमेंट, कमर्शियल प्लॉट या लग्जरी विला। ऑफ प्लान सबसे पहले जो हमने कैंसिल करना है वो तो उसमें वो आ जाएगा ना, जो अपार्टमेंट बनेगा। जो हम्म, कि नहीं बनेगा, बनेगा ये हवा नहीं कहते हुए बनेगा। चला जाएगा। उसके बाद बनेगा जो तो हमसे लग्जरी रब्ता कर ले, अपार्टमेंट, हम बता देंगे कौन सा बनेगा। इंशाल्लाह। उसके हम्म, बाद जो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर है वो लग्जरी विला है, और उसके बाद अपार्टमेंट। हम्म। वो स्कीम वो अपने पैराडाइज के विला लगा लें, आपके वो जो हॉस्पिटल के पास की कमर्शियल की डील है वो आज भी सस्ती है। एग्जैक्टली। 133 गज की डीबी एक मिनट वो। कमर्शियल, 1.5 डाउनटाउन करोड़ का है कमर्शियल ना, बहुत कितने का नहीं, सस्ता 2.5 का है। है। 1.5 करोड़ डेढ़ 55 लाख डेढ़ रुपए बताएं यार, एक 1.5 करोड़ करोड़ का। पचपन का हमारे सामने एक सौ 3 करोड़ पच्चीस की गज डील थी। का। हम्म, 2013 तीन। में जो पहली लॉन्चिंग की ना बेटन कराची के कमर्शियल की, वो थी 1 करोड़ 25 लाख रुपए की। और अब आज ये से देखिए ना, 12 साल बाद जो लोगों को ये लॉन्चिंग है हम वो बता दें, एक ये करोड़ जो आप पचास इंटर होते पचपन हैं लाख बैरिया में, आप पहले कमर्शियल देखते हैं छोटे 133 गज के ग्राउंड प्लस 5 के, उसके ही सामने हॉस्पिटल साइड पे मलिक साहब ने डील लॉन्च की थी, और वो 1.5 करोड़ की थी, और उसके उल्टे हाथ वाले जो प्लॉट थे वो 3 करोड़ टच करके 2-2.5 करोड़ पे सर्वाइव कर रहे थे। एग्जैक्टली उनकी एग्जैक्टली। अभी मार्केट भी अपने यही पैसे रेट है। जमा करने के लिए, दुबई के लिए पैसे जमा अभी भी करने थे। यही रेट। अली भाई एक नया गेम पे आते हैं जिसका नाम है ट्रूथ एंड प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, आपने सच जवाब देना है, सच के सिवा कोई जवाब नहीं देना। आप चुप हो सकते हैं लेकिन राइट। झूठ जवाब नहीं दे सकते, ये रिस्की गेम है। ठीक है? आपने कभी प्रॉपर्टी बेची है अबव मार्केट रेट सिर्फ कमीशन के लिए, या गलत प्रॉपर्टी बेची है क्लाइंट को सिर्फ कमीशन के लिए? पहले प्रॉपर्टी नहीं बेची, लेकिन हाँ ऊपर रेट में बेची। यस। राइट। मैंने भी गलत नहीं बेची थी। अब वो पीछे की जगह थी, पहले आगे की दे रहा था, नहीं ले रहे थे। फिर मैंने थोड़ा उनको समझाया, उनको समझ आई तो पीछे की जगह मिली, फायदा हुआ उसमें भी उनका बहुत। मैंने तो हाँ एक बार कब्रिस्तान के अंदर वाला प्लॉट भी बेचा था, वो कहानी पता है? हाँ हाँ हाँ, वो बताएं। उसके बाद हाँ ये एक का नंबर बराबर। चेंज हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उसका क्लाइंट को नंबर मैंने चेंज बताया हो गया नंबर था चेंज बाद हो में। गया, कह रहा है क्यों चेंज हो गया, उसने आज तक देखा नहीं था जाके। अच्छा। ट्रांसफर वाले दिन भी नहीं देखा था, कह रहा था मैं तो आया हूँ बस इन्वेस्टमेंट के लिए।
प्लॉट ही नहीं था वो, इंटर कब्रिस्तान, कब्र के अंदर है, कब्रिस्तान के अंदर था आधा वैसे। आधा आधा प्लॉट था और आधा नहीं था, ऐसे ही ऐसे ही। हाँ, मुझे वकास ग्लोब में लेकिन बेचा था उसको। बैरी ने उनको उनको शिफ्ट कर दिया 2027 में ना, हाँ, नई नई मेरे सामने ही कंडीशन किया में। था मैं था। पता नहीं वकास हाँ ग्लोब को किसने पहनाया था, वकास ग्लोब ने मुझे पहनाया था। मैंने आके दे दी, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि आधा है। मैंने कहा पूरा आ जाएगा, वरना मैं कभी डालता नहीं। बड़ा परेशान भी था मैं उसमें। चले एक और कोशिश, हैव यू एवर मिसलेड अ क्लाइंट, कि कभी क्लाइंट को एक डील क्लोज करने के लिए कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, नहीं। मैंने भी नहीं कभी कहानी सुनानी पड़ी है कन्विंस करने के लिए, फिर नेक्स्ट बेस्ट प्लॉट बेचना पड़ा, कहानी भी सच्ची थी उनको समझाने के लिए। अली भाई, एवर बॉट अ प्लॉट और फाइल विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन, बगैर वेरिफिकेशन के खरीद लिया, फिर यार जैसे हम आपके पंचायत। चैनल से काम करते हैं तो हमारा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजबूत है, तो हमें कोई टेंशन अभी तक पड़ी नहीं है। हाँ, क्लाइंट के साथ हम डील कर रहे हो तो लाजमी वेरीफाई करते हैं। वो बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे भी, हम लोगों ने कितना काम किया, आज तक कभी कोई मसला नहीं आया। अली भाई एक और गेम खेलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हॉट और नॉट, प्रीसेंट 27, हॉट ASF टावर्स। ASF टावर्स, कराची GFS का एक टावर्स, फ्लॉप प्रोजेक्ट। हाँ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने टावर लॉन्च किए थे, आज तक बने ही आज तक बने नहीं है, तो फिर नहीं। ऑब्वियस सी बात है। स्कीम 45, हॉट साइमा के प्रोजेक्ट, हॉट ऑब्वियस सी बात है। ब्लू वर्ल्ड सिटी। ब्लू वर्ल्ड सिटी भी हॉट। चलें अली भाई, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू, दिस वाज अ लवली पॉडकास्ट, इंशाल्लाह आई विल सी यू। व्यूअर्स को कहूँगा हमें लाइक करें, इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें। इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट, हमारा ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, नीचे उसमें आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टू स्टे इन टच फॉर प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन इन कराची। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, वुड बी बिल्डर्स का गेम, समझ लो। सो दिस इज मी सैयद काजिम रिजवी, साइनिंग ऑफ विद अली खान। अल्लाह हाफ़िज़।